वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ऑथेंटिक पेरी पेरी सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है वर्जिन ऑलिव ऑयल, रेड फ्रेश चिलीज़, फिर मेरे पास है मीडियम रेड कलर की कैप्सिकम, फिर गार्लिक क्लोव्स, ऑरिगानो है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, स्मोकी फ्लेवर है। ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ओके अगर स्मोकी फ्लेवर नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश रेड चिलीज़ नहीं है तो आप ड्राई रेड चिलीज़ को सोक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ओरिजिनल फ्लेवर के लिए रेड फ्रेश चिलीज़ होनी ज़रूरी है विद रेड कैप्सिकम। ठीक है, इन सब चीज़ों को डाल के मैं ग्राइंड कर दूँगी। ये सॉस थोड़ा सा खटास में होता है और स्पाइसी होता है कि सॉस बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरा तो ये फेवरेट है और आजकल तो ये वैसे भी बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो आपको भी इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। और ये सॉस बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। आप इससे चिकन मैरिनेट कर सकते हैं, इसके चावल बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को इसी सॉस के साथ बहुत सी आगे रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। मैंने ये सारा सॉस डाल दिया है पैन में और इसको आपने 10 to 15 मिनट्स तक कुक करना है। इस तरह से थिक पेस्ट हो जाएगा। जब बन जाएगा तो आपने इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा फ्रिज में, एयर टाइट आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये है डिपिंग सॉस। ये आ जाते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मेरे पास है मायोनीज़ है, केचप है, चॉप गार्लिक है, लेमन जूस है, पेपरिका पाउडर है, आप यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट। इन सारी चीज़ों को मैंने डाल देना है और हर चीज़ सबको कंबाइन करके मिक्स कर देंगे फुल टाइम। ठीक है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपनी सॉस की तरफ कि सॉस किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकता है। ये इजीली फ्राइज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में, रैप, बर्गर्स। आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं, बना के रखें, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और बच्चों को लंच में देने के लिए डिप तैयार होगी तो आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। सॉस रेडी होगी तो आपका काम इजी हो जाएगा। अगर सॉस बहुत थिक है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क, और हैंड विस्क यूज़ करना है आपने ताकि लम्प्स कोई ना रहे। ये कंसिस्टेंसी है, कोई कन्फ्यूजन है आप इजीली कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही मज़े की तैयार हो गई थी हमारी ये सॉस। अब हम आते हैं पोरिंग टेक्निक्स की तरफ। टेक्निक्स शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। मैंने फ़र्स्ट फ़नल के साथ ट्राई किया था कि मैंने डिपिंग की थी, पर ये फेल हो गई टेक्निक। सेकंड टेक्निक की तरफ चलते हैं। स्पून टेक्निक के साथ स्पून की हेल्प से आहिस्ता आहिस्ता करके मैं डालती गई और दूसरी स्पून लेके मैं उसकी बैक साइड से पुश करती रही कि बबल्स बनने की वजह से वो इधर स्टॉप हो जाता था टॉप पे, बट ये बहुत ही टाइम टेकिंग लगा। अब हम आते हैं अपनी लास्ट टेक्निक की तरफ। ये प्लास्टिक पेपर, इसको कोन की तरह मैंने फोल्ड करके और इससे ड्रिपिंग की तो बहुत ही आसान और अमेजिंग रिजल्ट निकला। बहुत जल्दी फिलअप हो गई थी बॉटल। तो इसी तरह से आपने ये स्क्वायर से प्लास्टिक पेपर लेना है या बटर पेपर ले लें, और इसको जो है ना आपने कोन की तरह बनाना है। इसकी पीक नहीं बनानी, पीक को मोटा ही रखना है ताकि जल्दी ड्रिप हो सके सारा सॉस। तो इस तरह थोड़ा सा अंदर करके इंसर्ट करना आपने बॉटल के, ताकि ये जल्दी फ़्लो में जा सके। इसी तरह मैंने पेरी पेरी सॉस की भी पोरिंग की, और आपको पता है फिर थोड़ा मेस तो क्रिएट होता ही है। तो सो इट्स डन। और ये पोरिंग बहुत ही टेक्निक अच्छी रही है और पास हो गई है। आप लोग भी इसी से ट्राई कीजिएगा, जल्दी फिलिंग हो जाएगी, टाइम भी कम वेस्ट होगा और काम भी आसान हो जाएगा। इसी तरह एयर टाइट बॉटल्स में आपने इन सॉसेस को फ्रिज में रख देना है। सॉसेस आपके रेडी हो गए हैं और पहले से बना के रखेंगे तो आपके बहुत आसानी हो जाएगी। सो स्टॉप बाइंग एक्सपेंसिव सॉसेस जिसमें बहुत से केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड होते हैं, तो अपना घर में बनाएं। और ऑर्गेनाइजिंग स्टिकर्स हैं, मैंने तीमू से ऑर्डर किए थे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टिकिंग है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और ख़ूबसूरत लगती हैं चीज़ें। मैं अब तीमू से ही शॉपिंग करती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने सोचा थोड़ा शेयर करूँ। अगर किसी ने ऑर्डर अभी तक नहीं किया ज़रूर जाएं और ट्राई करें। चीज़ें बहुत अच्छी हैं। होम डेकोर और किचन ऑर्गेनाइजिंग की चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त आती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ इस तरह से मैंने इनको लेबल कर दिया था
और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। करें इसी तरह थ्रेडिंग रेसिपीज़ अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और enjoy this recipe. Don't forget to share your reviews. I would love to hear your feedback. Thank you for watching.